नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम आप सभी को ये बताने जा रहे हैं कि कैसे सोचना है। हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था। अगर हम सही तरीके से सोच समझकर कार्य नहीं करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में असफलता प्राप्त होता है। उसका प्रभाव अपने मेंटल स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और परिवार पर भी पड़ता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए ठीक तरीके से और तब किसी कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि कैसे सोचना है। ऐसे नहीं कोई भी कार्य आया फटाफट सोचा और कर दिया, उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। इसका सावधानी हम सभी को रखना चाहिए। तो सच सोचना कैसे है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम सभी को पता है यह एक बॉडी है और इसमें ये जो मस्तिष्क है ये सबसे बॉडी का मुख्य पार्ट है। इसका मुख्य रोल है। बिना इस मस्तिष्क के आप न तो ठीक तरीके से सोच सकते हैं और न ही अपना कार्य सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले मस्तिष्क को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। हम सभी जन्म जन्मांतर से पुनर्जन्म लेते रहते हैं, बहुत समय से पुनर्जन्म लेते रहते हैं और किसी का मस्तिष्क किस तरीके से बना होता है, किसी का मस्तिष्क किस तरीके से बना होता है और उसी के अनुसार उसका सोच विचार सब कुछ निर्भर करता है उसी के विचारों पर। हम सभी को अपने मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे संसार में, मांस, अंडा, मीट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाए उसके लिए खाते पीते रहते हैं, बच्चों को खिलाया पिलाया जाता है। इसलिए केवल उस पर आधारित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आप किसी भी बच्चों को केवल खाने पीने पर निर्भर मत करिएगा। आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि उसके संस्कार कैसे शक्तिशाली बने। उसके संस्कार को बाल्यकाल से ही ठीक तरीके से संवारने पर ध्यान दिया जाए पेरेंट्स के द्वारा। ये बहुत महत्व रखता है। आज हम इस बात को गहराई से आप सभी को बताने जा रहे हैं और अधिक जानकारी आप ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर इस संबंध में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे रिसर्च इस पर चल रहे हैं, कैसे मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाया जाए। परंतु मेन मुद्दा ये है कि मस्तिष्क को शक्तिशाली कभी भी केवल खा पी करके नहीं, बल्कि ध्यान, योग, मेडिटेशन, तपस्या, साधना, ये जितना ज़्यादा किया जाए और बच्चों को भगवान की तरफ और बच्चों को आध्यात्मिक बातें छोटे छोटे रूप से बता करके उन्हें ये चीज़ स्कूल में और उनको और भी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए तो उनके संस्कार सुदृढ़ होंगे, शक्तिशाली होंगे, सतोप्रधान होंगे। उसके आधार पर उनका मस्तिष्क सही तरीके से काम करेगा। पर रिसर्च बहुत सारे हुए हैं और ये प्रमाण देखा गया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ध्यान योग साधना के द्वारा हम मस्तिष्क को बहुत ही पावरफुल बनाया जा सकता है। जब मस्तिष्क पावरफुल होगा तभी हम सभी ठीक तरीके से सोच सकेंगे। मस्तिष्क का जो आंतरिक जो बहुत सारे पार्ट हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं ध्यान योग प्रक्रिया के द्वारा। तब आप सही तरीके से सोच करके अपने किसी भी कार्य व्यवहार में, धंधा में
सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं, इसको चलाने वाली शक्ति एक आत्मा होती है। आत्मा जो अति सूक्ष्म है, जिन्हें इन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, ज्ञान के द्वारा समझा गया है, इस चीज को जाना गया है। ये और भी गहरी बात है, कैसे देखा गया है, कैसे जाना गया है, इस चीज को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया जाता है। इतना बड़ा शरीर का मुख्य पार्ट ये मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के द्वारा जो सोचने समझने का कार्य है वो आत्मा करती है। आत्मा 3 सूक्ष्म शक्तियां आत्मा के अंदर है, मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार यदि डिस्टर्ब हैं तो आप कितना भी कुछ भी खा पी लीजिए, मस्तिष्क के ग्रोथ के लिए फल नहीं हो सकते हैं। खाने पीने के साथ ध्यान, योग, साधना, इसका भी महत्व है। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, HRN सनगेजर। अभी वो देह का त्याग किए हैं, 2-3 साल हुआ। वो सनगेजर थे और उनके जो पिनियल ग्लैंड्स हैं वो उसी के द्वारा, सन गेजिंग के द्वारा 6 इंच बड़ा पाया गया। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे, उनके मस्तिष्क के ऊपर 4 साल तक रिसर्च किए। ध्यान, योग, साधना के द्वारा मस्तिष्क के बहुत सारे पार्ट को पुनर्जन्म लेने के बाद भी विकसित किया जा सकता है। शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं इस जीवन काल में, तो मस्तिष्क में भी बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं ध्यान योग के द्वारा। जैसा चाहेंगे वैसा परिवर्तन होगा। लेकिन याद रहे दोस्तों, मस्तिष्क में नॉन वेज तरीके से आप किसी चीज का उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ को, तभी उसमें 100%, 100% सफलता प्राप्त होगा मस्तिष्क के ग्रोथ में। यदि आप मीट, मांस, अंडा और भी तामसिक चीजें, सिगरेट, बीड़ी, शराब, ये सब ले रहे हैं, आप सोचेंगे थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके स्लो पॉइजन का काम करता है, और वो बॉडी के मस्तिष्क को सबसे पहले डिस्टर्ब करेगा और उसके बाद उसके पूरे बॉडी पर असर होगा। इसलिए इस सब से बचिए, जितना ज्यादा हो सके रहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए, फल खाइए और ध्यान योग साधना पर ध्यान दीजिए। आप अपने सोच को शक्तिशाली बना सकते हैं और आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सोचने का काम आत्मा करती है बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा सोचने का काम होता है। सोच को शक्तिशाली बनाने के लिए मस्तिष्क शक्तिशाली होना जरूरी है। मस्तिष्क शक्तिशाली संस्कार के शक्तिशाली से होगा। संस्कार को यदि शक्तिशाली बनाया जाए, संस्कार शक्तिशाली होगा, मेडिटेशन, ध्यान, तपस्या, साधना, और उसमें जो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग सिखाया जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें समय लगता है, 7 दिन आपको समय देना पड़ेगा, रोज 1 घंटा। यह राजयोग आपके मस्तिष्क को, चूंकि राजयोग जो सिखाया जाता है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन परमपिता परमात्मा से है, जिसको सभी धर्म पिताओं ने याद किया है अलग अलग नाम से। जब उनसे जुड़ जाते हैं
तो ये योग बल के रूप में काम करता है, जो मस्तिष्क तो क्या पूरे संसार को परिवर्तन करने का काम करता है। और सोचने के लिए एक बात संक्षेप में कि आप कोई भी बात सोच रहे हैं तो बहुत रिलैक्स हो जाइए, फ्रेश दिमाग रहे, एकांत में जाइए, पहले मन को शांत करिए, जो आप मेडिटेशन सीखते हैं उसका उपयोग करके तब सोचने का काम करिए और धीरे धीरे उसको लिखिए। आप एक सही निर्णय ले पाएंगे और सही निर्णय लेने के बाद जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप कार्य के लिए सोचेंगे, उसमें 100% आपको सफलता मिलेगा। यह अकाट्य सत्य है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग होना चाहिए। जो आप मेडिटेशन सीखते हैं वह ज्ञान से भरपूर होना चाहिए। ऐसा ज्ञान जो थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि वो सदा काल के लिए, अपने लाइफ के लिए हो और वो काम कर सके। ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग सिखाया जाता है वह अलग ही प्रकार का योग है। ब्रह्मा कुमारी के अलावा और कहीं यदि आप मेडिटेशन आदि सीखते हैं तो वो ऐसा हो जो संस्कारों में परिवर्तन लाए, और संस्कार परिवर्तन के बाद ही आपका मस्तिष्क किसी भी विषय में सही तरीके से सोचने में सपोर्ट करेगा, वरना मस्तिष्क डिस्टर्ब होगा और आप आधा अधूरा सोच पाएंगे, संपूर्ण सफल नहीं हो सकेंगे। तो आज हम इसी सोच के विषय में ये बातें संक्षेप में बताना चाहते थे। इसके लिए तो 7 दिन समय देना पड़ता है, रोज आधा घंटा, और ये निःशुल्क रखा गया है ब्रह्मा कुमारीज में। आप वहाँ जा करके आपके जो भी निकटतम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है वहाँ जा करके आप इसकी निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए हम यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, ओम शांति।